हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 40 नंबर श्लोक। देखिए, अर्जुन ने क्वेश्चन किया था पहले के 3 श्लोकों में कि जो योगी योग पथ पे चल रहा है और पूरा नहीं किया उसने योग, तो उसका क्या होता है? क्या उसकी कंडीशन एक छिन्न बादल की तरह होगी, जो ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा? उदाहरण देखा था हम लोगों ने, ऐसे कोई बादलों का समूह है, उसमें से कोई छोटा बादल उससे अलग हो गया समूह से, लेकिन वो कहीं जाके जुड़ा नहीं और हवा ने उसको छिन्न भिन्न कर दिया। तो जो योगी योग पथ पे चल रहा था और पूरा नहीं किया, तो उसकी कंडीशन क्या उस बादल के समान होगी? तो उसके आंसर में भगवान आज का श्लोक बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश विनाशस विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। ओके, शुभेच्छा माता, प्लीज रिपीट। श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेहुनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। थैंक यू माता जी। देखिए, देखिए शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा। पार्थ, पार्थ मतलब अर्जुन को कह रहे हैं, पिता पुत्र पार्थ। नैवेह न एव इह, अगर नैवेह को तोड़ेंगे तो ना एव इह। एवा मतलब निश्चित ही, और ना एव नहीं ही, एक कन्फर्म है, नहीं ही। ठीक है, ना एवा इह, इस जगत में, ना अमुत्र, ना अगले जन्म में। हिंदी जैसा है। इहा मतलब इस जगत में, नहीं ही इस जगत में, और ना अमुत्र, ना अगले जन्म में। इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो, नहीं होता है। भाई क्या नहीं होता है? विनाशस तस्य विद्यते। तस्य मतलब उसका, उसका विनाश नहीं होता कभी। किसका विनाश नहीं होता? नहीं कल्याण कृतक कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिसने कल्याण कार्य किए हैं कुछ, या जिसने भक्ति का पालन किया है, जिसने योग पद्धति का पालन किया है या उस पर चला है, उसका कभी भी ना ही दुर्गतिम, उसकी कभी भी दुर्गति हो ही नहीं सकती, चाहे वो इस समय हो इस जगत में, चाहे अगले जन्म में। समझ में आ रहा है श्लोक स्पष्ट? जिसने भगवान का नाम जप किया है वो कभी नरक नहीं जा सकता। यमदूत भी उसको देखने से डरते हैं जो भगवान का नाम लेता है। और अधो योनि में भी नहीं जा सकता। अधो मतलब नीचे की योनि में भी नहीं जा सकता वो। ठीक। और तात गच्छति, तात बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे। तात मतलब बेटा। तो भगवान अर्जुन को बेटे का भांति कह रहे हैं, हे बेटे, हे पार्थ बेटे, हे अर्जुन बेटे। ऐसे भगवान प्रेम से अर्जुन को ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कल्याण कार्य में कुछ भी किया है, थोड़ा सा भी कल्याण कार्य में आगे बढ़ा है, योग पथ पे या भक्ति में आगे बढ़ा है, भक्ति कुछ किया है, योग पद्धति पे आगे बढ़ा है, उसका कभी भी ना एवा, कभी भी उसकी दुर्गति हो ही नहीं सकती है। कन्फर्म है। जो व्यक्ति एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण किया है उसकी दुर्गति नहीं होगी। तो जो 16 माला का जप कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या, कैमुतनाय। ठीक। पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का अनुवाद। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में, ना एव इह, और ना परलोक में ही नामुत्र विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। ठीक।
गीता भूषण टीका। अर्जुन के द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर, किस प्रकार, पहले के 3 श्लोक पर भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, लिंग क्लियर है, ऐसे योगी को भौतिक जगत में स्वर्ग के सुख या आध्यात्मिक जगत में परमात्मा के दर्शन से भी वंचित नहीं रहना पड़ता है। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं इहा और अमूत्र का अर्थ क्या ले रहे हैं टीका में। इहा मतलब इस जगत में, अमूत्र मतलब अगले जन्म में। तो इहा का टीका में लिया जा रहा है कि मतलब भले ही व्यक्ति स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ नहीं कर रहा था, निष्काम कर्म योग, भले ही व्यक्ति स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ वगैरह नहीं कर रहा था और मन की चंचलता के कारण वो योग से हट गया हो भले ही। ओके, आयुषी माता जी आपका म्यूट कर लीजिए। हरी हरी। मन की चंचलता से भले ही वो योग पद्धति से हट गया हो, फिर भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं थी, उसके लिए यज्ञ नहीं कर रहा था, फिर भी योग पद्धति से अगर उसका मन हट गया, फिर भी उसको स्वर्ग मिलेगा ही। और फिर वो जब दोबारा जन्म लेगा तो योग को या भक्ति को दोबारा कंटिन्यू करेगा और अल्टीमेटली बाद में भगवान की प्राप्ति करेगा। इसीलिए कह रहे हैं इहा और अमूत्र। इहा मतलब ऐसा, जब अर्जुन ने कहा कि व्यक्ति निष्काम कर्मयोग कर रहा है, स्वर्ग नहीं चाहता, स्वर्ग मिलेगा नहीं उसको। अष्टांग योग अगर अष्टांग योग कर रहा है तो अष्टांग योग पूरा हुआ नहीं उसका, तो परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा नहीं। तो न स्वर्ग मिला, न परमात्मा का दर्शन प्राप्त हुआ, न आत्मा का दर्शन प्राप्त हुआ, तो बीच का रह गया। लेकिन भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति स्वर्ग के लिए भले ही यज्ञ ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसको स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग के सुख का लाभ उठाएगा। और स्वर्ग से नीचे नीचे आने के बाद इस जगत में उसका दोबारा जन्म होगा, और दोबारा जन्म होने पर वो भक्ति करेगा और फिर बाद में अल्टीमेटली भगवान को प्राप्त करेगा ही। तो नुकसान कहाँ है उसका, समझ में आ रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो कृष्ण कॉन्शियस में है, जो कृष्ण कॉन्शियस में आ गया है, वो भगवान के पास जाएगा ही। सुन रहा है, जाएगा ही। जब तक आप भगवान के पास पहुंचेंगे नहीं, भगवान आपको छोड़ने वाले नहीं। बिल्कुल स्पष्ट। आपने पहले कुछ भक्ति करी होगी, इस वजह से आप अभी भक्ति कर रहे हैं। भगवान छोड़ने वाले नहीं। जो भक्ति में आ गया है, भक्ति शुरू कर दिया है, उसको भगवान अपने पास लेके ही आएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से भक्ति कर रहा है, कितनी इंटेंसिफाई से भक्ति कर रहा है, कितना अपराध कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो भक्ति कर रहा है वो भगवान के पास पहुंचेगा जरूर, ये डन है। टाइम का कोई फ्रेम नहीं है कि इस जन्म में पहुंच जाएगा, अगले जन्म में पहुंच जाएगा। वो व्यक्ति भक्ति किस स्तर की कर रहा है उसके पर डिपेंड करता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो भगवान के पास पहुंचेगा जरूर, ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। पहुंचना ही है, कोई डाउट नहीं है उसमें कि भक्ति कर रहा भगवान के पास नहीं पहुंचेगा, ऐसा नहीं हो सकता, पहुंचेगा ही। भगवान खुद उसको खींच के ले जाएंगे अपने पास। ठीक है, बहुत जबरदस्त है। देखिए, यह निश्चित ही है कि वह यह सब प्राप्त करेगा, क्योंकि जो इस योग को प्रारंभ कर देता है, जो अपने परम लाभ को प्राप्त करने का सही साधन है, वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लाभों से वंचित नहीं होता है। क्या मतलब है? भक्ति करने से हमें परम पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, और वो क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम। लेकिन जैसे आप मान लीजिए आम का पेड़ खरीद के लेके आए, कहीं से छोटा पेड़ के लेके खरीद के लेके आए, आपने उसको अपने बगीचे में लगाया। तो आप क्यों लगाए हैं आम का पेड़? आम खाने के लिए, निश्चिंत, वो तो है ही, आम खाने के लिए लगाया है। लेकिन आम के साथ साथ छाया आपको फ्री में मिल जाती है। ठीक, उसी प्रकार से जो भक्ति कर रहा है, जो परधर्म कर रहा है, तो वो भौतिक सुख सुविधाओं से भी वंचित नहीं हो सकता। उसको भौतिक सुख सुविधा भी मिलेगी ही, भले ही वो ना चाहे।
आप छाया प्राप्त करने के लिए पेड़ नहीं लगाए थे, आपको आम खाना था, लेकिन छाया बाय प्रोडक्ट है। उसी प्रकार से जो भक्ति कर रहा है उसको भौतिक सुख सुविधा भी प्राप्त होगी, वो बाय प्रोडक्ट। उसके लिए भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने आप मिल जाएगा। पेड़ लगाया है आम खाने के लिए, लेकिन छाया अपने आप मिल रही है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भगवान का प्रेम मिलेगा उसको, और साथ साथ भौतिक सब सुख सुविधा मिलेगी। भाई मैं जानता हूँ बहुत, एक में वो है मेरे रिलेटिव है एक, वो इस्कॉन टेम्पल गए थे। अरे यार बड़ा जबरदस्त टेम्पल है यार, क्या डीटी है, क्या शानदार फैसिलिटी है, सब जगह एसी लगा है, कितना बढ़िया तरीके से रहते हैं भक्त लोग। किस चीज की कमी है? मंदिर में हर जगह एसी, ऐशो आराम में भक्त रह रहा है, मजे कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है। तो भौतिक रूप से भी भक्त सफल है, और भक्ति कर रहा है तो भगवान का प्रेम प्राप्त हो ही जाएगा। तो हर प्रकार से जो भक्ति कर रहा है बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि मेरे मुझे भौतिक सुख या भौतिक सुविधा मिलेंगी नहीं मिलेंगी, वो तो मिलना ही है, भगवान व्यवस्था करेंगे उसकी। बहुत जबरदस्त है, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको भौतिक सुख सुविधा अपने आप ही मिल जाती हैं, और साथ साथ कृष्ण प्रेम तो मिलेगा ही। भक्ति कर रहा है तो भगवान की प्राप्ति होगी ही, निश्चिंत है, होनी ही है भगवान की प्राप्ति। ठीक है। कृष्ण अर्जुन को तात शब्द के द्वारा संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि वे अर्जुन को पुत्र ही मानते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, कभी कभी कोई गुरु शिष्य होता है, टीचर स्टूडेंट होता है, तो कभी कभी किसी टीचर को एक बच्चे से बड़ा लगाव होता है कि तो मेरे बेटे के समान है स्टूडेंट ही, लेकिन बड़ा लगाव होता है, तो वो उसको सारी गुह्य बातें बताना चाहता है। कभी आप किसी के फेवरेट स्टूडेंट बने हैं किसी टीचर के, तो हमने देखा होगा कि बड़ा लगाव रहता है, बहुत चीजें वो बाकियों को नहीं बताएगा लेकिन आपको बताएगा। उसी प्रकार से जैसे एक पिता पुत्र होता है, और पिता अपनी सारी गुह्य बातें अपने पुत्र को बताता है, उसी प्रकार से कृपावश भगवान भी सारी जो गुह्य बातें हैं, क्या होता है योग पद्धति से कोई हट जाए तो क्या होता, सब कुछ भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं। बहुत जबरदस्त है। पिता या श्रेष्ठ व्यक्ति कृपावश अपने शिष्य को तात कहकर संबोधित करता है। ठीक है, स्पष्ट है क्यों तात कहा है, क्योंकि एक तो बड़ा प्रेम है, और जैसे पिता अपनी सारी को ये बातें पुत्र को बताता है, उसी भगवान से भगवान भी, उसी प्रकार से भगवान भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी सी थी। अब पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा जबरदस्त और सुंदर है, भागवतम का श्लोक भी है, तो बताने वाला है। कृपा है भगवान की, भागवतम पर चर्चा करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, देखिए। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम में 1:5-17 श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन पक्कोऽथ पते ततो यदि यत्र क्वा वा अभद्रम अभूतमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन पक्कोऽथ पते ततो यदि यत्र क्वा वा अभद्रम अभूतमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। गाने में बड़े अच्छे लगते हैं भागवतम के श्लोक। ठीक है, देखिए शब्दार्थ देखिए। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का अर्थ क्या है? त्यक्त्वा एक जगह और आया है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति स्वर्जुन। 4.9 में त्यक्त्वा का मतलब है त्याग दे, त्याग। ठीक है, त्याग देना या छोड़ देना। तो त्यक्त्वा स्वधर्मम, स्वधर्म मतलब वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग जो धर्म है, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, गृहस्थ का धर्म, फलाना धर्म, धमा का धर्म, वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग जो धर्म है उसको त्यक्तवा, त्याग दिया। तो फिर क्या किया? चरणाम्बुजम हरे, चरण अंबुजम हरे। अंबुज का अर्थ होता है कमल, अंबु का अर्थ होता है पानी,
और पानी में आने वाला कमल अंबुज कहलाता है। ठीक। संस्कृत। चरणाम्बुजम मतलब चरण कमल, किसके? हरे या हरि। तो भगवान के चरण कमल का वो आश्रय लेता है, अपने वर्णाश्रम के सारे धर्मों को छोड़ दिया है, फिर क्या किया है? भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है। ठीक। लेकिन भजन अपक्को अथ, भजन कर रहा है लेकिन उसमें अपक्व है। अपक्व मतलब फुली मैच्योर नहीं है, जैसे कहते हैं ना परिपक्व हो गया है, ये मैच्योर हो गया है। तो अपक्व मतलब पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, पूरी तरीके से उसके हृदय की गंदगी या काम वासनाएं, हृदय का दूषण पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है, उसका हृदय पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुआ है। पते ततो यदि, और यदि उसका पतन भी हो जाता है, कोई व्यक्ति भगवान, कोई व्यक्ति ने अपना सारा स्वधर्म त्याग दिया है, भगवान के चरण कमलों का आश्रय, चरण कमलों को पकड़ लिया है, भजन कर रहा है, भगवान का भक्ति कर रहा है, और भक्ति में वो पूरी तरीके से उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, और यदि उसका पतन हो गया, टीका में बड़ा सुंदर लिखते हैं, भागवतम के श्लोक की टीका में लिखते हैं, यदि का अर्थ है ऐसा नहीं सबका पतन होता है, यदि हो गया किसी का तो मतलब ये नहीं सबका पतन होता ही है ऐसा। यदि मतलब कदाचित किसी का हो गया, बात समझ में आ रही है? यदि मतलब हर, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि हर किसी का पतन होता ही है, यदि हो गया तो। एक सेकंड दीजिएगा, मेरे ख्याल से हरे कृष्ण। हम्म। ठीक है, कहाँ पे थे? भजन अपक्को थ पते ततो यदि, यदि उसका पतन हो जाए तो, यदि मतलब सबका नहीं होता, किसी किसी का हो जाता है। यत्र क्वा वा अभद्रम अभूत मुष्किम, को वार्थ आप तो भजताम सुधर्मतः। देखिए, यत्र क्वा अभद्रम अभूत मुष्किम, जो व्यक्ति भक्ति करा और उसका पतन हो गया, तो उसमें उसका क्या अभद्र है? उसका उसमें क्या अभद्र है? मतलब अभद्र नहीं है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा इस श्लोक की शैली। जब कह रहे हैं इसमें क्या अभद्र है, तो मतलब अभद्र नहीं है, मतलब क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं इंग्लिश में। जब मैंने कहा अरे इससे क्या फायदा होगा, तो मतलब इससे फायदा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कभी कभी लोग बोलते हैं अरे यार इससे क्या फायदा होने वाला है, तो इससे क्या फायदा होने वाला है, उससे वो स्पष्ट कर रहे हैं कह के कि फायदा नहीं होने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक। तो यस प्रभु जी। तो उसी प्रकार से कह रहे हो कि जो व्यक्ति भक्ति किया और पतन हो गया, तो उसमें क्या भद्र होगा? मतलब कोई अभद्र नहीं होगा। ठीक। किम को पार्था आप तो भजताम सुधर्मतः, और जो अपने स्वधर्म को खूब अच्छे से पालन किया, उसका फायदा क्या होगा? मतलब फायदा नहीं होगा। ठीक। जब कहा इससे क्या फायदा होने वाला है, इससे क्या फायदा हुआ, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। तो देखिए, समझिए इस लाइन को, समझिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। टीका से थोड़ा मैंने कोट, टीका से मैंने थोड़ा उठाया है, चक्रवर्ती पाद की टीका से मैंने थोड़ा उठाया है श्लोक को समझाने के लिए। देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं जो व्यक्ति कृष्ण का आश्रय लिया और गिर गया, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, और जो अपने स्वधर्म को बड़े अच्छे से कर रहा है, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपको ये वो नहीं लग रहा, कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ लग रहा होगा आपको? भाई जो अच्छे से कर रहा उसमें कोई फायदा नहीं, और जो अच्छे से नहीं किया उसमें फायदा है। आपको विरोधाभास नहीं लग रहा है ये? भाई कोई चीज हमने अच्छे से करी तो उसका फायदा होना चाहिए, लेकिन ना करें, आपने अच्छे से स्वधर्म पालन किया उसमें कोई फायदा नहीं है, और आपने भक्ति अच्छे से नहीं करी उसमें फायदा है।
जो अच्छे से किया उसमें फायदा नहीं मिल रहा, और जो अच्छे से नहीं किया उसमें फायदा हो रहा है। तो ये कैसी बात कर रहे हैं आप? विरोधाभास। तो इस पे समझाते हैं बहुत सुंदर, देखिए क्या उत्तर है इसका। क्योंकि भक्ति करने से ही भक्ति प्राप्त होती है। कोई भी स्वधर्म करने से, अच्छे से, या कोई भी कर्म करने से व्यक्ति को भक्ति नहीं मिल सकती। अगर कोई व्यक्ति स्वधर्म का पालन कर भी रहा है, उसको अगर भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ तो भक्ति नहीं मिल पाएगी। भक्तों का संग मिला तब भक्ति मिल सकती है। अच्छा, अब जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है और गिर गया, उसमें नुकसान क्या है? नुकसान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि, बहुत ध्यान सुनिएगा, कल कल ही मैंने पढ़ा है, क्योंकि जो व्यक्ति हल्की सी भी भक्ति किया है उसको भक्ति का संस्कार प्राप्त हो गया है, और वो संस्कार उसको भक्ति में दोबारा लेके आएगा ही आएगा। वो संस्कार कभी नष्ट नहीं हो सकता, कभी भी नष्ट हो ही नहीं सकता। कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसीलिए फायदा है। भक्ति किया तो उसका, थोड़ी सी भी किया, उसका संस्कार कभी नष्ट नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। बहुत जबरदस्त बात है। कोई व्यक्ति अगर एक बार मंदिर गया और एक बार कृष्ण का अर्च विग्रह देखा, तो वो जो देखिए, आपको पता ही है, जब भी ज्ञान इंद्रियों से कुछ हम देखते हैं, उसका जो जो देखा हमने, जो सुना, जो भी हुआ, उसका छाप हमें पड़ता है। ठीक है, तो हम जानते हैं। तो अगर भक्ति का छाप पड़ गया, संस्कार आ गया, तो वो कभी नष्ट नहीं होगा। जिसने एक बार भगवान को देखा है तो वो स्मृति उसके साथ हमेशा रहती है, हमेशा रहती। मान लीजिए जो आपके माँ बाप हैं इस समय, उनकी आप सेवा कर रहे हैं, उनको आप देख रहे हैं, अगला जन्म होगा तो उनकी स्मृति आपको गायब हो गई कि मेरे माँ बाप कौन थे, घर कौन था, उनके जो संस्कार है वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन भक्ति का संस्कार हमेशा बना रहता है, हमेशा बना रहता है। और इसी वजह से, क्योंकि भक्ति का संस्कार भगवान बचाए रहते हैं, और उसी संस्कार की वजह से आपको इस टाइम भक्ति करना अच्छा लग रहा है। क्या आपके घर में सबको भक्ति भक्ति करना अच्छा लग रहा है? सब तो भक्ति में नहीं आ रहे। आप आ रहे हैं, क्यों? भक्ति का संस्कार है, वो संस्कार आपको प्रेरित कर रहा है भक्ति करने के लिए। उस संस्कार की वजह से आपको भक्ति करना अच्छा लग रहा है, भक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। भाई जैसे मान लीजिए आप लोग गीता सुनने क्यों आ रहे हो? कभी गीता सुनी होगी पहले, तब तो इच्छा आई। आपने रसगुल्ला खाया होगा, तब तो रसगुल्ला खाने की इच्छा आती है। जब खाया ही नहीं तो इच्छा कैसे आएगी? तो हमने कहीं ना कहीं पहले भक्ति करी है। इस वजह से जैसे ही भक्तों का संग प्राप्त हुआ, उनकी बात पे श्रद्धा आ गई, उनके प्रति हम आकर्षित हो गए, भक्ति करने लगे। हर किसी को तो नहीं आ रही है। ये भक्ति का संस्कार हमेशा रहता है। बहुत जबरदस्त बात है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे आगे क्या कहते हैं, देखिए टीका में, यदि कोई भक्ति किया, ठीक है, और कितना भी पाप में वो लग गया, व्यक्ति मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं, पाप में लग गए, तो भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं हो सकता। बाबा मैं कह रहा हूं, एक किसी ने कुछ भी किया है, हल्का सा प्रसाद भी खाया है, तो वो संस्कार भी नष्ट नहीं होगा। इम्पॉसिबल है, कोई नष्ट नहीं कर सकता, भगवान बचा के रखते हैं संस्कार को। बहुत जबरदस्त बात। ठीक है। और इसीलिए अब मान लीजिए कोई कहे स्वधर्म तो पालन उसने अच्छे से किया, लेकिन फिर वो कह रहे हैं आप कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको करने से उसको भक्ति नहीं प्राप्त हुई ना। बात समझ में आ रही है? स्वधर्म उसने अच्छे से किया, लेकिन भक्ति कहाँ प्राप्त हुई? और आज मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, कल शूद्र बन सकता है, वैश्य बन सकता है, तो भक्ति का संस्कार तो नहीं प्राप्त हुआ ना उसको। ऐसी वस्तु नहीं प्राप्त हुई जो नष्ट नहीं हो सकती। तो क्या फायदा ऐसे धर्म का पालन करने से, धर्म का पालन करने से? क्योंकि भक्ति थोड़ी सी भी की है, संस्कार रहता है उसका।
यस होगी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अरे कहाँ गया? हरी हरी, देखिए, यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान, ये ट्रांसलेशन है उसका, यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है और ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ मतलब भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, जो अमोघ है, जो जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है, वो चीज नहीं प्राप्त कर पाते। ठीक है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, हमारा टाइम मीटिंग खत्म हो रहा है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।